गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका लेसन नंबर 23 वाच्य। वाच्य यानी वॉइस। वॉइस का मतलब आवाज़। जैसा अब इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपके नॉर्मल चैप्टर से जो आप जनरली ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, व्याकरण पढ़ते आते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का मतलब होता है कि हमारे वाक्य के अंदर क्रिया के साथ में किसका संबंध बताया जा रहा है या किस पर जोर दिया जा रहा है, उसको हम वाच्य कहते हैं। समझने के लिए जैसे मैं कहती हूँ लड़का पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है, पढ़ कौन रहा है? पढ़ता क्रिया है। क्रिया का संबंध किसके साथ बताया जा रहा है? लड़के के साथ में। लड़का पढ़ता है तो जोर किस पे आ रहा है? कर्ता के ऊपर आ रहा है, यानी लड़के के ऊपर आ रहा है। दूसरे वाक्य के अंदर है अब मुझे और काम नहीं किया जाता। अब मुझसे और काम नहीं किया जाता। किया जाता आपकी क्रिया है, मुझसे यानी व्यक्ति है, सर्वनाम है, और काम नहीं किया जाता। तो यहाँ पर किस पर जोर दिया जा रहा है? कर्म पर। कर्म पर यानी कि काम नहीं होता उससे, यानी कि वो काम नहीं कर सकता। कर्म पे जोर आ रहा है, वॉइस आ रही है, वाच्य पता चल रहा है। और तीसरा है पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। जो काम किसी के द्वारा कराया जाता है, जिसमें भाव आ रहा हो, जिसके अंदर भाव आ रहा हो, उसको हम वाच्य कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसे पढ़ें, उपयुक्त वाक्य में पहले वाले वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, दूसरे में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, और तीसरे वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है, वहां पर वाच्य कहलाता है। और अगर परिभाषा के रूप में इसे देखें तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। मेरे कहने का मतलब यही था, जब क्रिया का संबंध कर्म के साथ, कर्ता के साथ या भाव के साथ जोड़ा जाता है तब वहां वाच्य कहलाता है, वॉइस। ठीक है बेटा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य वही होता है जिसके अंदर क्रिया का संबंध कर्ता के साथ में होता है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। बच्चा रोता है, मैं खेलता हूँ, वह खाता है, रोहन जाता है। इस तरीके से जो वाक्य होंगे वो कृतवाच्य होंगे। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में उसका संबंध कर्म के साथ होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लड़के द्वारा पढ़ा जाता है, बच्चों द्वारा लेख लिखे गए, उपन्यास के द्वारा लिखा गया। ठीक है। इन प्रश्नों में पढ़ा जाता है, लिखा गया है या लिखे गए हैं, इन सभी में कर्म की प्रधानता है। इनमें से कर्म कर्ता की स्थिति में रहता है और क्रिया का कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य परिभाषा के रूप में क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य केवल भाव से होता है, यानी क्रिया का अर्थ के रूप में वो जाना जाता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। आशा से खेला नहीं जाता, भव्या से सोया नहीं जाता, या पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ये भाव है। ठीक है। इस लेसन के अंदर मेन जो होता है वो ये होता है वाच्य का परिवर्तन, कि हम सेंटेंस का, वाक्य का परिवर्तन किस तरीके से करेंगे। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना और कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना। जैसे मैं आपको उदाहरण देखती हूँ, हमने पहले पढ़ा था लड़का पढ़ता है। लड़का पढ़ता है, अभी कहते हैं कि लड़का किताब पढ़ता है, तो कर्म क्या होगी? किताब हो गई। और लड़का पढ़ता है कृतवाच्य है, अगर किताब हमने जोड़ दिया तो कर्मवाच्य हो गया। और अभी भाव बताएं इसके अंदर भाववाच्य में परिवर्तित करें तो हो जाएगा लड़के के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। लड़के के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर द्वारा आ गया तो भाव क्या हो गया? पढ़ना हो गया। द्वारा उसके द्वारा होती है तो वहाँ भाववाच्य आ गया। डिफरेंस समझ में आ गया? ऐसे ही देखिए, हम और भी बहुत सारे उदाहरण आपको समझाएंगे। आभा गीत गाती है, आभा गीता पढ़ती है, आभा ने गीता पढ़ी। आभा से गीता पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। आभा से गीता पढ़ी गई, ने को से बना दिया, कर्म बनाया उसे। आभा गीता पढ़ेगी, आभा से गीता पढ़ी जाएगी। इसी तरीके से अब देखेंगे, अगर ये देखा जाए तो कृतवाच्य में कर्मवाच्य बनाते समय कृतवाच्य क्रिया को समान रूप से भूत रूप में बदल दिया जाता है। उस परिवर्तन क्रिया में काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जाना क्रिया को रूप जोड़ता चाहिए। इनमें से द्वारा व्यक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ये सब आपको इस तरीके से दिया गया है। दूसरा है आपका कृतवाच्य से भाववाच्य। राधा नहीं पढ़ती, राधा
श्वेता नहीं गाती, राधा के द्वारा नहीं पढ़ा जाता या राधा से अब नहीं पढ़ा जाता। श्वेता से श्वेता से गाया नहीं जाता। शैली नहीं लिखती, शैली से लिखा नहीं जाता। भाववाच्य में परिवर्तित करना बहुत सिंपल है। कर्म वाच्य से कृतवाच्य में। कर्म वाच्य, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, नानी कहानी सुनाती है। थी है इसके अंदर। सारिका द्वारा चित्र बनाया जाता है, सारिका चित्र बनाती है, बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर ये पढ़ें, कर्म के प्रयोग स्थल, यानी कर्म वाच्य का प्रयोग कहाँ पर हो सकता है? वाच्य में प्रयोग स्थल। अधिकार या घमंड दर्शाने के लिए, जैसे यह नमकीन हमसे नहीं खाई जाती। अपराधी को पंचों ने के सामने लाया जाए, ये घमंड भरा हो गया, यानी कि अपनी प्रधानता दिखाना कि अपराधी को हमारे सामने पेश करो। जब कर्ता को प्रकट करते समय इच्छा ना हो अर्थात अज्ञात हो, जैसे गरीब की बात नहीं सुनी जाती, अज्ञात है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जब कर्ता सरकार, सभा या समाज हो, बाढ़ग्रस्त की मदद के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा खाद्य सामग्री द्वारा भेजी गई। इसी तरीके से कर्मवाच्य और कृतवाच्य दिखाया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लेसन है। फिर भी अगर आपको ये समझ में थोड़ा सा डिफरेंस, आप जब तक उसे रीड नहीं करोगे अपने आप से, तब तक बेटा वाच्य नहीं समझ में आएगा। तो आपके लिए मेरी वीडियो को देखने के बाद भी आपको एक बार लेसन को अच्छे से रीड करना है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए।